आंखें खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, क्योंकि सिर्फ सूरज के निकलने से ही उजाला नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद भूपेंद्र जी। सर, आज यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता आई हुई थी नेहा बग्गा जी, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई यहाँ पर काफी, और एक ऐप लॉन्च हुआ है भाजपा का। आखिर हम जान सकते हैं वो ऐप है क्या? भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश एक संगठन पर्व के रूप में हम सभी इस पूरे वर्ष को मना रहे हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हमारे बूथ को मजबूत करने के लिए, बूथ को सशक्त बनाने के लिए, बूथ को सक्रिय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता बूथ तक जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए, हमारे बूथ समिति गठित करने के लिए, पन्ना समिति गठित करने के लिए मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण बूथ पर जाकर पार्टी के काम को और मजबूती दिलाने के लिए काम करेंगे इन 10 दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, राजनीतिक चीजों में राजनीतिक गलियारों में जो हलचल हो रहे हैं उसके बारे में आपको काफी पता है। भाजपा की ही हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लगातार ये चीजें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, यहाँ के नेता कई दिल्ली दौरे कर रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार 3 बार से मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये कयास मीडिया के माध्यम से समय समय पर लगाते जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता और पार्टी हम लगातार काम में लगे हुए हैं। ऐसी कुछ अफवाहें फैली होंगी। अब जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव होना था, निरस्त हो गया। ओबीसी आरक्षण को लेके कई मुद्दे, एक दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ये तो मुद्दा खत्म हो गया, निरस्त हो गया। अब 2022 चल रहा है। अभी स्थिति ऐसी है मध्य प्रदेश की, ना ही अभी नगर निकाय चुनाव हुआ है, ना ही पंचायती चुनाव हुआ है, और अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। अगर ये जल्द नहीं किया गया तो क्या सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता है? हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार भी थे, लेकिन कांग्रेस के ही कारण, जिस तरह से ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान विधानसभा के अंदर हो चाहे कोर्ट के अंदर हो, हमारी सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा था। लेकिन कांग्रेस के ही अपना नेता कहें या जो वकील कांग्रेस की तरफ से वहां खड़े हुए थे, उन्होंने जिस तरह से ओबीसी के वर्ग के आरक्षण के खिलाफ में जिस तरह से दलील दी, मुझे लगता है कि यही कारण रहा है कि पंचायत के चुनाव भी नहीं हो पा रहे और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण भी नहीं मिल पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, और जैसा कि कहा है कि 2-3 महीनों के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे, नगर पालिका चुनाव भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने वो पार्टी और हमारी सरकार चाहती है कि जान से ज़्यादा या जान के खिलवाड़ करके हमें चुनाव आवश्यक नहीं है। कोरोना की जिस तरह से तीसरी लहर आई, जिसके कारण मुझे लगता है कि चुनाव यदि उसके कारण बड़े हों तो ये मध्य प्रदेश की सरकार की संवेदनशीलता है, जिसके कारण हम ये चिंता कर रहे हैं कि आम जनमानस को हम कैसे इस बीमारी से दूर रख सकें। इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चुनाव तो जब होंगे पूरी सरकार तैयार है, जब चुनाव होंगे तब चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव चल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लगातार चीजें चल रही हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का रिजल्ट मध्य प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव का एक रोड मैप तैयार करेगा। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अगर बिगड़ती है आने वाले में, तो मध्य प्रदेश में आगे क्या हो सकता है?
मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी का चेहरा है हमारा उत्तर प्रदेश में, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा कि हम 300 पार के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और उत्तर प्रदेश की आम जनता पर कि निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वह यादगार कार्यकाल। जिस तरह से उनने गुंडा राज खत्म करने के लिए, जिस तरह से उनने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक स्वर्णिम उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, ये मुझे विश्वास है और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हुई चूक में विपक्ष पार्टियां इसको पॉलिटिकल स्टंट बोल रही हैं पंजाब की विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, वो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करना चाहती है, इसलिए पार्टी ने इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट रचा है और ये खेल खेल रही है, ऐसा लोगों को। जिस तरह से आप देखेंगे कि पूर्व में भी कई प्रधानमंत्रियों के साथ ये घटना घट चुकी, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री केवल है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब के अंदर जाते हैं और ये सबसे बड़ी चूक कि वहाँ के प्रोटोकॉल जैसा कहता है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री जी उन्हें रिसीव करने पहुँचे, ना वहाँ के सीएस उन्हें रिसीव करने पहुँचे, ना वहाँ के डीजीपी उन्हें वहाँ रिसीव करने पहुँचे। ये एक चूक कैसे हुई? अगर वो कहते हैं ये स्टंट है तो आप एयरपोर्ट पर क्यों नहीं थे? एक चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टंट की यदि बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में और रास्ते में इतने आसपास लोग पहुंच जाते हैं और पुलिस वहां पर साथ में खड़े होकर चाय और भजिए खाती है, ये मुझे लगता है कि ये चूक है, वो प्री प्लानिंग कांग्रेस की है कि किसी तरह से वो मोदी जी का जिस तरह से नाम। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुआ, भाजपा के भी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, भाजपा की नजर, वो भी एडिटिंग करके वो वीडियो डाली गई। जिस तरह से सिक्योरिटी होती है प्रधानमंत्री जी की, हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में कई बार आए हैं, आसपास कोई ऐसे पहुंच नहीं सकता, तो वो एडिटिंग करके कांग्रेस द्वारा जब उन्हें पता चला, और मुख्यमंत्री जी ने बाद में इसकी माफ़ी भी मांगी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको डांट और फटकार लगाई कि ये तो कहीं ना कहीं चूक हो गई ना उनसे। अभी एक कैजुअलिटी हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री सिर्फ किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। उसी के जवाब में अभी जो कन्हैया कुमार ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, एक उत्तर प्रदेश की एक स्पीच में उन्होंने बोला था, अगर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, अगर पूरे देश का होता है तो वह पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ वहाँ क्यों जाता है? प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम देश के 125 करोड़ देशवासियों का, 150 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन किसी ना किसी राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री वहां तक बनता है, कैंपेनिंग होती है। कन्हैया कुमार की ये बचपना होगा मुझे लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि जब प्रचार में क्यों जाते हैं, कन्हैया कुमार बिना कांग्रेस में प्रचार करे क्यों नहीं बोलते कि हम सीधे प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या, किसी राजनीतिक दल से बिना संबंध रखे मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या, विधायक सांसद बन सकते हैं क्या? तो ये उनकी बुद्धिमत्ता की मुझे लगता है कि कहीं कमी है कि कैंपेनिंग क्यों कर रहे या प्रचार प्रसार क्यों कर रहे। प्रचार प्रसार के बाद ही किसी राजनीतिक दल में हम काम करते हैं तो हम किस एजेंडा को लेकर, किस विचारधारा को लेकर, हम अपनी विचारधारा रखते हैं, देश उसको स्वीकार करता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री आज देश के हैं। एक और स्टेटमेंट दिया था कन्हैया कुमार ने उत्तर प्रदेश योगी को लेकर कि हर पीली चीज देखने वाली चीज सोना नहीं होती और हर भगवा पहनने वाला व्यक्ति संत नहीं होता या सन्यासी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि राम नाम के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, और गोरखपुर से सीट देना, वहां पर रहना योगी आदित्यनाथ जी के लिए, वो कहीं ना कहीं ऐसी सेपरेट सीट है जहां पर भाजपा तो जीतेगी जीतेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या वो सच में सन्यासी है, सन्यासी के नाम पे राजनीति कर? कन्हैया कुमार जी कांग्रेस में गए, अगर राम से उन्हें इतनी आपत्ति है तो वो प्रियंका गांधी काशी जा रही, अयोध्या जा रही, मंदिर जाके त्रिकुंडल लगवा रही, तो मुझे लगता है कि उन्हें रोकना चाहिए सबसे पहले तो, कि वो भगवानों के पहले वो मस्जिदों में जाती थी, अब वो मंदिर में जाके त्रिकुंड लगवा के, माला पहनवा के फोटो डलवा रही कि मैं भी हिंदू हूँ। ये बताने की क्या आवश्यकता है कि आप हिंदू हो? ये तो आपके चरित्र से, आपके स्वभाव से अलग ही झलकता है।
आपको बताने की आवश्यकता थोड़ी है। मुझे लगता है कन्हैया कुमार जैसे लोगों के बारे में अपन को चर्चा करके ना उनकी चर्चा होना चाहिए, ना ऐसे लोगों को देश में स्थान मिलना चाहिए जो लोग ये कहते थे कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये उस गैंग के लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की चर्चा पत्रकारिता के क्षेत्र में होना चाहिए, आम जनमानस में इनकी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये इतने नेगेटिव लोग हैं, ये देश को कहीं ना कहीं गर्त में डालने का काम करेंगे यदि हम इनके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो सर घूम के सागर की विधानसभा में आ जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़े नैविजन भारतीय जनता पार्टी में अचानक आ गए बिना कोई अनाउंसमेंट किए। एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में ग्वालियर में मिले और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यहाँ पे कई पत्रकार सागर के मीडिया वाले ऐसे कई कयास लगा रहे हैं कि वो अगली विधानसभा चुनाव में यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र जैन की जगह ले सकते हैं। कुछ सोच समझ के आए हैं या फिर उन्होंने किसी विचारधारा को लेकर ज्वाइन? उन्होंने ये बताया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं, वो उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आप देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हमारा द्वार खुले हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। नेवी जैन जी भी आए, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। रहा विधानसभा टिकट का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी में ये कोई अभी कह नहीं सकता कि किसको विधानसभा का टिकट मिलेगा, किसको पार्षद का टिकट मिलेगा, किसको नगरपालिका का टिकट मिलेगा, किसको लोकसभा का टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी, जिसको तय कर देगी उसको टिकट मिल जाएगा। हम कार्यकर्ता सभी, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक सांसद हो, ये भाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में रहता है कि हम कार्यकर्ता सबसे पहले हैं, उसके बाद जो पार्टी दायित्व देती है उसका निर्वहन सब करते हैं। एक सवाल और कि आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी में मतलब यहाँ पे आपकी ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यानी कि गोपाल भार्गव ने स्मार्ट सिटी के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी वो मुद्दा इतना बड़ा बना कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर सागर आना पड़ा। सागर आने के बाद सागर के ही एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जो नगर निकाय मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी चीजें गड़बड़ हुई है वो कांग्रेस के सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल में हुई है। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए, जो उन्होंने ठेके दिए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद में तो हमने लाइनअप किया। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर उन 15 महीनों में हुआ तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप क्यों नहीं लिया? माननीय हमारे पंडित गोपाल भार्गव जी ने जो कहा उसका आशय मीडिया ने गलत निकाला। उन्हें स्पष्ट पूरा वीडियो आप देखें तो उसमें उन्होंने ये कहा, जब वो रहली के एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, कि हम रहली को भी, जैसे गड़ाकोटा अपने आप में स्मार्ट शहर है, रहली उनने नगर पालिका की सौगातें दी, काम की। उन्होंने ये कहा कि एक नाम देना अलग बात है स्मार्ट शहर का, हम तो स्मार्ट वैसे ही अपने रहली को, गड़ाकोटा को अपने बनाने के लिए काम करते हैं। तो एक तो उसका मीडिया में, दूसरा उसका भाव निकाला गया एक चीज। दूसरी चीज हमें लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो मुख्यमंत्री जी का पहले से कार्यक्रम था, केवल इस कारण आए ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी लगातार हर माह हमारी स्मार्ट सिटी के जो सागर के भी काम चल रहे हैं और अन्य प्रदेश में जो काम चल रहे हैं उसको लेकर लगातार समय समय पर बैठकर चिंतन करते हैं, कैसे कामों में तेजी ला सके इसका प्रयास करते हैं। और हमें लग रहा है कि सागर 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमें लगेगा कि हाँ, सागर में मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किए हैं। गोपाल भार्गव जी रहली से ज्यादा तो गड़ाकोटा में ध्यान दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सागर स्मार्ट सिटी बन रहा है, गड़ाकोटा वाकई में बन रहा है, लेकिन रहली को वो छोड़ते जा रहा है। 100 बेड का अस्पताल हो या कोई पार्क हो, इनोवेशन हो, सड़क का, मतलब कोई भी चीज हो विकास के लिए, वो ज्यादा फोकस गड़ाकोटा को ही करते हैं। मुझे लगता है कि एक बार आपको भी जाने की आवश्यकता है। रहली में जिस तरह से अभी उन्होंने काम शुरू किए हैं, गड़ाकोटा रहली कोई अलग नहीं है, 2 ब्लॉक हैं अलग अलग, लेकिन जिस तरह से गड़ाकोटा में काम चल रहा है, हाँ, नगर पालिका वहाँ हमारे पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन मंत्री होने के नाते माननीय गोपाल भार्गव जी लगातार जिस तरह से गड़ाकोटा है वैसे ही रहली के लिए भी अभी करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने रहली विधानसभा के लिए दी और रहली नगर के लिए भी दी। अगर मुझे लगता है कि रहली और गड़ाकोटा उनके लिए कोई अलग नहीं है, वो प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक शहर को अपना मानते हैं, प्रत्येक परिवार को अपना मानते हैं। इस भाव के साथ रहली विधानसभा क्षेत्र में वो काम करते हैं। सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 6 भाजपा और 2 कांग्रेस के पास में है।
अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था कि अगली बार में हम 8 की 8 विधानसभा सीटें लेके आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी बोलते हैं कि हमारे पास 2 हैं, अभी 6 नहीं है, लेकिन वो भी आगे बार में 8 सीटें लेके आएंगे। ये स्टेटमेंट, ये कयास पहले से क्यों लगाए जाते हैं? जमीन पे लेके काम करने वाली कई ऐसी चीजें आती हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से हजारों का इन्वेस्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जगह जगह पर रोड खुदी हुई डली है, वहां पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो शौचालय बने हुए हैं जगह जगह, वो बन के कई जगह ताले डाले हैं, बाहर से बल्ब टूट गई, काफी चीजें हैं जो आई हैं जिस पे डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है हमारी, उन पे ध्यान क्यों नहीं देते वरिष्ठ अधिकारी? मुझे लगता है कि यदि ऐसा कहीं है कि चीज़ें बन गई हैं और उनमें ताले डले हैं, तो उसका संज्ञान आप लोगों के माध्यम से यदि हम सभी को मिलेगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को और हम सबको भी या हमारे अधिकारियों को, तो उस पर ध्यान विशेष रूप से दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं रोड खुदी पड़ी है, तो जब किसी जगह काम होता है तो वो खुद के ही काम होता है, पहले रोड खुदेगी फिर उसके बाद ही तो बनेगी। जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो तो खुद के बनेगी, लेकिन जो बनी बनाई रोड है वहाँ पे वेरिएंट्स टूटे हैं, पाइपलाइन का काम भी चल रहा है, नल योजना का काम भी चल रहा है, सीवरेज लाइन का काम भी चल रहा है, तो ये खुद के ही काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं यदि कमी है तो आपके माध्यम से, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सामने आएगी, तो उस पर विशेष रूप से हमारा ध्यान, हम सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी सागर जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, राजनीतिक और स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।